सभी प्रिय साथियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि, सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। इस दिन माता की कथा सुनने से मन में श्रद्धा और भक्ति का संचार होती है। उनकी कृपा से आर्थिक उन्नति, व्यापार में वृद्धि और परिवार में खुशहाली आती है। साथ ही स्वास्थ्य, दीर्घायु और सभी प्रकार की नकारात्मकता, कर्ज तथा बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। प्रिय साथियों, इस पावन कथा को अंत तक श्रद्धा और मन से अवश्य सुने। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिए। अब प्रारंभ करते हैं दीपावली की यह दिव्य कथा। बहुत पुरानी बात है। इसी कालखंड की हम बात कर रहे हैं एक छोटे से गांव नंदीग्राम की। वह गांव जहां की मिट्टी में भी राम नाम का स्पर्श महसूस होता था, जब आसपास की हवा भी एक अजीब सी बेचैनी और उम्मीद से भरी हुई थी। हर घर में साफ सफाई चल रही थी, घी के दीपक साफ किए जा रहे थे और मां लक्ष्मी के स्वागत की आतुरता हर चेहरे पर दिखती थी। नंदीग्राम में एक छोटा सा परिवार रहता था। पिताजी अब नहीं थे, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी मां और उनकी दो बेटियों पर थी, माया और करुणा। माया, अरे उसके नाम में ही आकर्षण था, पर उसका स्वभाव थोड़ा कठोर, हिसाब किताबी और हां, थोड़ा लोभी भी था। वह चाहती थी कि लक्ष्मी जी उनके घर में सबसे ज्यादा ठहरें, इसलिए वह हर कर्मकांड, हर पूजन विधि को बड़ी शुचिता, पवित्रता और नियम से करती थी। उसके लिए पूजा का मतलब था विधि, विधान और भव्यता। और करुणा, वह तो नाम से ही साफ झलकती थी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी शांत नदी का जल जिसमें डूबने का मन करे। उसे पूजा पाठ से बहुत प्रेम था, पर उसका मानना था कि असली पूजा तो इंसान के हृदय में होती है। उसका धर्म था सेवा। दीपावली से एक दिन पहले का दिन घर में मानो युद्ध छिड़ा हुआ था। करुणा, अरे ओ करुणा, माया चिल्लाई। उसकी आवाज में चिड़चिड़ाहट थी। यह क्या कर रही है? तूने अभी तक रसोई के कोने साफ क्यों नहीं किए? और देख, मां के सारे पीतल के बर्तन काले पड़े हैं। क्या मां लक्ष्मी ऐसे गंदे घर में आएंगी? हाय राम, अगर इस बार भी हमारी धन संपदा नहीं बरी तो मैं क्या करूंगी? करुणा, जो आंगन में पड़े पुराने कपड़ों को धो रही थी, धीरे से बोली, दीदी कर रही हूं, मन शांत रख, सब हो जाएगा। इतनी व्याकुलता क्यों? लक्ष्मी, मां तो भाव देखती हैं, न कि घर की चमक। हां, भाव देखती हैं। माया ने व्यंग्य से होंठ बिचकाए। तू रहने दे अपनी ये बातें। भाव से पेट नहीं भरता करुणा। समाज में इज्जत धन से होती है। मैं इस बार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। सब कुछ शुद्ध होना चाहिए, विधि पूर्वक। सुबह से मैं चंदन घिस रही हूं, इतने सारे दीपक जमा किए हैं, और तू है कि धीमी चाल चल रही है। काम खत्म कर, हमें कल की पूजा की तैयारी करनी है। मां, जो कोने में बैठकर मिट्टी के दियों को तेल में भिगो रही थीं, मुस्कुराईं। वह जानती थीं कि माया का प्रेम भी सच्चा है, बस उसकी दिशा धन की ओर मुड़ गई है, जबकि करुणा का प्रेम तो सबके लिए खुला नदी का द्वार था। सारा दिन इसी भाग दौड़ में बीत गया। शाम ढलने लगी। आकाश में सुनहरी और नारंगी रंग भर गए। दियों की टिमटिमाहट शुरू होने से पहले कि वह शांत लेकिन तनावपूर्ण वेला थी। करुणा का शरीर थकान से चूर था। उसने मां के लिए दवाई पीसी थी, गाय को चारा दिया था, और अब वह चुपचाप अपनी छोटी सी कोठरी में बैठकर कल के लिए अपनी पूजा की थाली सजा रही थी, सादी पर प्रेम से भरी हुई। और तभी हुआ वह क्षण जो इस परिवार की नहीं बल्कि पूरे नंदीग्राम की नियति बदलने वाला था। संध्या का समय था। द्वार पर एक परछाई रुकी। वह एक साधु थे, वृद्ध, दुर्बल और थके हुए। अरे, उनकी दशा देखकर तो पत्थर भी पिघल जाता। उनकी जटाएं धूल से सनी थीं, चेहरा तपस्या और यात्रा की कठोरता से झुलसा हुआ था। उन्होंने कई दिनों से शायद अन्न का एक दाना भी नहीं खाया होगा। उनके पैरों में गहरे छाले पड़े थे और खड़े होते हुए भी उनका शरीर कांप रहा था। वह केवल पानी का एक घूंट और थोड़ा विश्राम मांगते हुए आए थे। उन्होंने धीरे से आवाज दी, नारायण, क्या कोई जल पिलाएगा? दूर मार्ग से आया हूं, विश्राम चाहिए। माया, जो ठीक उसी वक्त दरवाजे के पास बैठी लक्ष्मी मां की पदचिह्न रंगोली बना रही थी,
एकदम से बिदक गई। उसका ध्यान टूटा। कौन है यह? माया ने जोर से कहा। उसकी आवाज में साफ गुस्सा था। अरे, इस वक्त कौन आ गया? हाय, अभी तो मैंने घर का द्वार गंगा जल से धोया था। ये साधु कहां से आ गए मेरी चौखट पर, शुभ मुहूर्त से पहले? साधु ने दीनता से कहा। बेटी, बस थोड़ा सा जल। माया ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। मैले, थके हारे और बिल्कुल अशुभ लगने वाले। माया अपने हाथों से रंगोली के बचे हुए चावलों को झाड़ती हुई खड़ी हुई। उसका मन पूरी तरह से लक्ष्मी पूजा की भव्यता में रमा हुआ था। बाहरी शुचिता उसके लिए सर्वोपरि थी। वह कठोरता से बोली, साधु बाबा, आप कृपया यहां से जाएं। देखिए, यह दीपावली का समय है। हमारे घर में लक्ष्मी पूजा की तैयारी चल रही है। मुझे अभी अशुद्ध चीजों को छूना नहीं है और न ही मेरे पास आपके लिए फालतू समय है। हम कल सुबह लक्ष्मी पूजन के बाद दान धर्म करेंगे। अभी आप कहीं और जाएं। हमें बहुत काम है। उसका लहजा इतना रूखा था मानो वह साधु को नहीं बल्कि एक अनावश्यक बाधा को हटा रही हो। साधु की आंखें, जो पहले से ही थकान से बोझिल थीं, अब थोड़ी और झुक गईं। एक गहरी निराशा की रेखा उनके चेहरे पर खिंच गई। उन्होंने एक तक माया को देखा, जिसने आंखें फेर लीं ताकि वह साधु की दीनता न देख पाए। ठीक उसी समय करुणा रसोई के भीतर आटा गूंथ रही थी। उसने माया के कठोर शब्द सुन लिए थे। उसका हृदय कसक उठा। अरे, कैसी पूजा, कैसा धर्म! बाहर कोई अतिथि, कोई भूखा प्यासा सहायता के लिए खड़ा है और हम लक्ष्मी के स्वागत के नाम पर उसे धुतकार रहे हैं। करुणा के मन में एक तेज असहनीय पीड़ा उठी। वह बिना एक पल सोचे अपने हाथों को गीले आटे से सना हुआ ही छोड़कर भागी। मां ने टोका, करुणा, हाथ क्यों नहीं धोए? पूजा की चीजों को छूना मत। पर करुणा ने मां की बात नहीं सुनी। उसके लिए इस समय साधु की सेवा किसी भी पूजा से बड़ी थी। वह द्वारकर दरवाजे पर पहुंची। उसने देखा साधु बाबा बस मुड़ने ही वाले थे। उनके पैरों को उठाकर कदम रखना भी दूभर हो रहा था। करुणा ने लगभग हांफते हुए उन्हें रोका। बाबा, रुकिए। अरे, आप कहां जा रहे हैं? साधु ने पलटकर करुणा को देखा। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी थोड़ी झेप, थोड़ी लज्जा और बहुत सारा निस्वार्थ प्रेम। मुझे क्षमा करें बाबा। करुणा ने हाथ जोड़ लिए और हां, उसकी आंखों में सचमुच जल भर आया। उस साधु की दशा देखकर उसे लगा जैसे उसने साक्षात नारायण को भूखा लौटा दिया हो। दीदी की बातों का बुरा मत मानिएगा, वह पूजा की चिंता में है। पर आप अंदर आइए। यह हमारा सौभाग्य है कि आप दीपावली से पहले हमारे घर पधारे। करुणा ने दरवाजे के पास ही, जहां माया ने साफ सफाई की थी, एक साफ आसन बिछाया। बाबा, आप बैठिए, मैं अब भी जल लाती हूं, करुणा ने कहा। साधु बैठ गए। बैठते ही उनके शरीर का सारा बोझ जैसे जमीन पर गिर पड़ा। वह आंखें बंद करके गहरी सांस लेने लगे। करुणा भागा भागी एक लोटा ताजा ठंडा पानी लेकर आई। वह पानी उसने साधु को दिया और देखिए उस साधु का हाल। उन्होंने पानी ऐसे पिया जैसे कोई प्यासा यात्री सदियों बाद अमृत पी रहा हो। पानी पीने के बाद उनकी आंखों में थोड़ी सी चमक लौटी। आह बेटी, तेरी करुणा, यह पानी नहीं, यह तो जीवन है। साधु ने राहत की सांस ली। करुणा ने तुरंत रसोई में प्रवेश किया। वह जानती थी कि उसे पूजा के लिए जो भी सामान बचाकर रखना है वह एक तरफ और इस अतिथि का पेट भरना दूसरी तरफ। उस घर में खाने को बहुत ज्यादा नहीं था। दीपावली के लिए मां ने मुश्किल से 2 लड्डू और थोड़े से मुरमुरे गुड़ रखे थे। करुणा ने बिना मां से पूछे, बिना माया से डरे वह दोनों लड्डू निकाल लिए। वह एक पत्तल में लड्डू, गुड़ और थोड़ा सा जल लेकर साधु के सामने आई। बाबा, यह लीजिए। ज्यादा तो नहीं है, पर जो भी है शुद्ध प्रेम से आपके लिए लाई हूं। खाइए और थोड़ा विश्राम कीजिए। माया, जो यह सब चुपचाप देख रही थी, गुस्से से आग बबूला हो गई। वह दबे स्वर में करुणा के पास आई और फुसफुसाई, अरे पागल लड़की, यह तूने क्या किया? वह लड्डू, वह लक्ष्मी पूजा के भोग के लिए थे। हमारे पास खुद खाने को नहीं है और तू परायों को सब लुटा रही है। यह कैसी मूर्खता है? लक्ष्मी कैसे आएंगी ऐसे? करुणा ने शांति से मुड़कर माया की आंखों में देखा। उस आंख में एक ऐसी पवित्रता थी कि माया की आवाज लड़खड़ा गई। दीदी, जो भूखा है उसे भोजन देना ही सबसे बड़ा भोग है।
अगर लक्ष्मी माँ को इन 2 लड्डुओं से ज्यादा प्रेम है तो उन्हें रहने दो, पर मैं एक भूखे इंसान को खाली हाथ नहीं लौटा सकती। यह मेरा धर्म नहीं है। करुणा की आवाज इतनी शांत थी कि माया को कोई जवाब नहीं सूझा। वह नाराज होकर मुंह फुलाकर फिर से अपनी रंगोली और पूजा की तैयारी में लग गई। करुणा ने साधु को प्रेम से भोजन कराया। उसने देखा साधु इतने थके थे कि खाते खाते भी उनकी पलकें झपक रही थीं। करुणा ने फिर एक और काम किया। उसने चुपचाप एक साफ कपड़ा लिया, उसे गुनगुने पानी में भिगोया और अत्यंत नम्रता से साधु के चरण धोए। वह चरण जो कंटीले रास्तों पर चले थे, धर्म और सत्य की खोज में मीलों की यात्रा कर चुके थे। जैसे ही करुणा ने उनके पैरों को छुआ, साधु के शरीर में एक कंपन हुआ। उन्होंने आंखें खोली। उनकी आंखें अब पहले से कहीं अधिक चमकदार थीं। उन्होंने करुणा को उठने का इशारा किया। करुणा उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब थकान नहीं बल्कि तृप्ति का भाव था। साधु ने एक गहरी शांत सांस ली। उनकी वाणी में अब वह थकावट नहीं थी बल्कि एक दिव्य ध्वनि थी। बेटी करुणा, साधु ने कहा, तुमने मुझे भोजन दिया नहीं, तुमने मुझे जल पिलाया नहीं, तुमने मुझे विश्राम दिया नहीं, तुमने मुझे वह दिया जो इस संसार में सबसे ज्यादा दुर्लभ है, प्रेम, शुद्ध, निस्वार्थ और निस्वार्थ सेवा का प्रेम। उस साधु ने करुणा के सिर पर हाथ रखा। उनका स्पर्श बिजली जैसा था। करुणा की आंखों से अनजाने में आंसू बह निकले। यह दुख के नहीं बल्कि आत्मिक शुद्ध के आंसू थे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा और उनके होठों पर एक अद्भुत शांति थी। सुन बेटी, तेरी बड़ी बहन माया लक्ष्मी को ढूंढ रही है। वह सोना, चांदी और विधि विधान में लक्ष्मी को बांधना चाहती है। उसे लगता है कि लक्ष्मी केवल समृद्धि के बाहरी प्रतीक में निवास करती है और वह उसी की तैयारी में है। इसलिए उसे मेरे जैसी थकी हुई काया दरिद्र दिखाई दी। साधु ने एक पल रुककर गहरी दृष्टि से करुणा को देखा। पर तूने क्या किया? तूने लक्ष्मी को जिया। आज तूने जिस प्रेम से, जिस करुणा से एक थके हुए प्राणी की सेवा की है, वही सेवा, वही प्रेम और वही दया ही तुझे लक्ष्मी का साक्षात आशीर्वाद देगा बेटी। याद रख, लक्ष्मी धन नहीं है, लक्ष्मी भाव है। जहां करुणा होती है वहीं समृद्धि स्वतः आ जाती है। साधु ने अपना कमंडल उठाया। उनके चेहरे पर अब कोई थकान नहीं थी। वह उठ खड़े हुए। मैं चला बेटी, तेरा घर पवित्र है। करुणा उनके चरणों को छूने झुकी। जब वह उठी तो साधु जा चुके थे। वह द्वार पर खड़ी देखती रही जब तक उनकी छवि अंधेरे में विलीन नहीं हो गई। माया, जो यह सब दूर से देख रही थी, मन ही मन बोली, यह सब ढोंग है। एक साधारण साधु की बातों में आकर इसने हमारी पूजा का भोग बर्बाद कर दिया। अब देखना, कल लक्ष्मी इसके हाथ तो कुछ नहीं देंगी। रात गिर आई। अगली सुबह दीपावली थी। रात के 2 पहर बीत चुके थे। यह वह पवित्र समय था जब कुछ स्थानों पर लक्ष्मी पूजा शुरू हो जाती है। घर में मां और दोनों बहनें पूजा की तैयारी में थीं। माया ने अपने सारे गहने पहने थे, जो भी थोड़े बहुत उनके पास थे। उसने अपनी पूजा की थाली को सबसे ज्यादा भव्य और व्यवस्थित बनाया था। सोने के सिक्के, चांदी के दीपक, इत्र, केसर, सब कुछ सही विधि से रखा था। उसका मन एक ही प्रार्थना कर रहा था, मां, इस बार मेरे सारे कष्ट हर लो, मुझे धन दो, समृद्धि दो। उसकी पूजा में डर ज्यादा था, प्रेम कम। वह डर रही थी कि कहीं कोई नियम छूट न जाए और लक्ष्मी रूठ न जाए। दूसरी ओर करुणा की पूजा की थाली सादी थी। केवल मिट्टी के दीपक थे, थोड़े से फूल थे और प्रसाद के नाम पर केवल गुड़ के कुछ टुकड़े थे। चूंकि लड्डू तो साधु को दे चुकी थी, करुणा पूजा पर बैठी। उसका ध्यान न तो सोने के सिक्कों पर था, न ही विधि विधान पर। उसकी आंखें बंद थीं। वह केवल उस साधु को याद कर रही थी। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे मां लक्ष्मी, अगर सेवा ही आपकी पूजा है तो मेरे मन में बस सेवा का भाव बनाए रखना। मुझे धन की आवश्यकता नहीं, केवल दया का हृदय चाहिए। करुणा की आंखों से 2 बूंदें टपक पड़ी। वह अपनी मां और बहन के लिए समृद्धि चाहती थी, पर उसके पास देने को कुछ नहीं था सिवाय भावना के। माया पूजा शुरू कर चुकी थी। वह मंत्रों का उच्चारण कर रही थी, पर उसके मन में हिसाब किताब चल रहा था। अगर इस बार व्यापार अच्छा चला तो अगले साल चांदी का बड़ा कलश जरूर लाऊंगी।
इस बार घी कम पड़ा है, अगली बार शुद्ध देसी घी में ही पूजा करूंगी। तभी, हाँ तभी कमरे के भीतर एक अलौकिक सुगंधित प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश इतना तेज था, इतना शीतल और चमकीला कि तीनों की आंखें चौंधिया गईं। एक दिव्य उपस्थिति कमरे में प्रकट हुई। साक्षात मां लक्ष्मी, मां लक्ष्मी, जिनकी आंखों में ब्रह्मांड की सारी करुणा थी, जिनके हाथों से धन और समृद्धि की वर्षा हो रही थी, वह वहां खड़ी थीं। मां माया और करुणा कांप उठे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि देवी स्वयं उनके घर पधारेंगी। माया तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। वह चिल्ला उठी, मां, मां लक्ष्मी, मेरा सौभाग्य, आपने मेरी पूजा स्वीकार की। देखिए, मैंने कितने नियमों से आपकी पूजा की है। यह मेरा सोना, यह मेरा धन, कृपा करो मां, मुझे और समृद्धि दो। माया ने अपने सारे गहने देवी के चरणों में अर्पित कर दिए। देवी मुस्कुराईं, पर उनकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी खामोशी थी। उन्होंने माया के भव्य चरावे की ओर देखा तक नहीं। देवी ने अपनी दृष्टि माया से हटाई और करुणा की ओर देखा। करुणा, वह तो डर के मारे कांप रही थी। उसने सिर नहीं उठाया, वह बस हाथ जोड़े जमीन पर पड़ी थी और उसके हृदय में केवल एक ही भाव था, मैं तो अयोग्य हूं मां, मैंने कौन सी पूजा की है। मां लक्ष्मी ने अपने कमल के हाथ से करुणा को उठाया। पुत्री करुणा, उठो। करुणा ने डरते डरते आंखें खोली। उसने देखा देवी की आंखें प्रेम और तृप्ति से भरी थीं। देवी ने गहरी आवाज में, जो पूरे घर में गूंज उठी, कहा, माया, तूने मेरी पूजा की, तूने मेरे लिए व्यवस्था की, तूने मुझे बाहरी रूप से आकर्षित करने का प्रयास किया, पर बेटी, तूने मुझे पहचाना ही नहीं। माया रोते हुए बोली, मां, मैंने क्या कमी रखी? मैंने तो हर विधि पूरी की। देवी ने गंभीर होकर कहा, विधि? नियम? अरे मूर्ख बेटी, मैं इन धातुओं और वस्तुओं में वास नहीं करती। तूने आज सुबह मेरे एक थके हारे रूप को अपने द्वार से लौटा दिया। तुझे अपने पूजन की सामग्री प्यारी थी और मेरी सेवा का अवसर तुच्छ लगा। तूने स्वार्थ में पूजा की। माया को गहरा आघात लगा। वह रोने लगी। ओह, वह साधु, क्या वह आप ही थे मां? देवी ने करुणा की ओर देखा, जिसने अभी भी भय से सिर झुकाया हुआ था। देवी ने अत्यंत स्नेह से करुणा के माथे को छुआ और फिर पूरे ब्रह्मांड को सुनाती हुई घोषणा की, करुणा, तूने मुझे बिना जाने पहचाना, तूने मुझे बिना मांगे दिया। तूने अपनी सबसे कीमती चीज, कल के लिए रखा हुआ भोग, एक थके हुए अतिथि को प्रेम से दे दिया। तूने मेरी बाहरी पूजा को छोड़ा और मेरी असली पूजा को अपनाया, सेवा और दया। तूने आज उस साधु के चरण धोए और उन चरणों में ही मुझे साक्षात पाया। देवी का मुखमंडल तेज से दमक उठा और फिर वही वाक्य जो चिरकाल तक सत्य रहने वाला था, देवी ने पूरे भाव के साथ उच्चारित किया, जहां करुणा है वहीं मैं निवास करती हूं। मां लक्ष्मी ने करुणा को अपने गले लगा लिया। यह दृश्य इतना भावनात्मक था, इतना अद्भुत, कि मां और माया दोनों की आंखों से अविरल अश्रु बहने लगे। माया फूट फूट कर रोई। यह रोना दुख का नहीं, बल्कि गहन पश्चाताप का था। माया चिल्लाई, मां, मुझे क्षमा करो। हाय राम, मैं कैसी अंधी थी। मैंने धन को लक्ष्मी समझा। मैंने पत्थर को पूजा और साक्षात भगवान को ठुकरा दिया। करुणा, मेरी बहन, तू धन्य है। तूने मुझे आज असली धर्म दिखाया। माया द्वार कर करुणा के पास आई और करुणा को जोर से पकड़कर रोने लगी। करुणा ने भी रोते हुए अपनी बहन को संभाला। उसके हृदय की सारी पीड़ा, सारी थकान उस क्षण में धुल गई। मां लक्ष्मी मंद मंद मुस्कुराई। उन्होंने कहा, पुत्री माया, आज से यह याद रखना, धन की पूजा करो, पर करुणा के बिना वह धन केवल बोझ है। धन कमाओ, पर उसे बांटना सीखो। जिस घर में प्रेम और सेवा का भाव नहीं होता, मैं वहां कभी नहीं ठहरती, चाहे तुम सोने चांदी के कितने भी आसन सजा लो। देवी ने करुणा को आशीर्वाद दिया और उसके घर को सेवा और स्नेह के उस दिव्य प्रकाश से भर दिया। उन्होंने घोषणा की कि अब से उस घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, क्योंकि जिस हृदय में दूसरों के लिए जगह होती है, उस घर को भरने की चिंता स्वयं नारायण करते हैं। देवी का प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया, पर उस घर में जो शांति और प्रेम का भाव भर गया था, वह कभी विलीन नहीं हुआ। माया अब बदल चुकी थी। उसका कठोर हृदय करुणा की गंगा में धुल चुका था। उसने उस दिन के बाद
कभी भी पूजा को केवल विधि नहीं माना। वह करुणा के साथ मिलकर हमेशा पहले जरूरतमंदों की सेवा करती और फिर अपने घर की पूजा। पूरा नंदीग्राम यह कथा सुनकर रो पड़ता था। यह वह कथा है जो हमें सिखाती है, दिए जलाओ पर पहले किसी के जीवन का अंधेरा दूर करो। लक्ष्मी की पूजा करो पर पहले किसी भूखे की सेवा करो, क्योंकि करुणा ही वह द्वार है जिससे होकर साक्षात मां लक्ष्मी हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं। प्रिय साथियों, इस वीडियो में लक्ष्मी पूजा की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। लक्ष्मी पूजा की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय मां लक्ष्मी जगत जननी।